Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about salts. ठीक है, आज इस वीडियो में हम साल्ट के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे. ठीक है, मीन्स इसका जनरल इंट्रोडक्शन सीखेंगे एंड फैमिली ऑफ साल्ट्स एंड पीएच ऑफ साल्ट्स. ठीक है, इतना ही स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जनरली हम लोग देखिए जानते हैं साल्ट क्या होता है. जब कभी भी एसिड के क्या करती है, बेस के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. मीन्स हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे. ठीक है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो हमको साल्ट मिलता है वही साल्ट होते हैं. ठीक है, तो बट इसको चलिए देखते हैं ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं. सिंपली देखिए, जो साल्ट होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है. कैसा होता है ये? आयनिक कंपाउंड होता है. चलिए इसकी डिफिनेशन पहले राइट डाउन करिए फिर बता रहे हैं. ठीक है, साल्ट की, अ साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड. अ साल्ट इज एन आयनिक compound that can be formed by the neutralization reaction of an acid and a base. सिंपली देखिए इसकी जनरल डिफिनेशन है. क्या होता है? अ साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस. ठीक है, तो सिंपली देखिए कोई भी हम क्या लेते हैं, एसिड ले लेते हैं. सिंपली इसका जनरल एग्जांपल्स HCl है. जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती, ये एसिड है, ये क्या है? बेस है. ठीक है, तो ये देखिए क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2O. साल्ट एंड वाटर का ये फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है, हमारे ये साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, इतना समझ गए. अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस प्रिंसिपल ये साल्ट क्या होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसकी डिफिनेशन दूसरी क्या देखते हैं. अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस प्रिंसिपल, अर्हेनियस प्रिंसिपल. ठीक है, देखते हैं अब अर्हेनियस प्रिंसिपल के अनुसार. ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस प्रिंसिपल, देखिए साल्ट वह सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम जल में घोलते हैं तो वो एनायंस और कैटायंस में टूट जाते हैं. ठीक है, सिंपली अगर हम जल में ये साल्ट को क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो ये Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और ये Cl माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. तो ये दूसरी डिफिनेशन है, इसको नोट डाउन करिएगा. ठीक है, व्हेन साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन, व्हेन साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, देखिए जब हम साल्ट को क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट डिसोसिएट्स into its आयंस. मीन्स ये क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट्स हो जाते हैं अपने अपने आयंस में. मीन्स क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कैटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट. कैटायंस एंड anions are present in the aqueous solution of salt. Aqueous solution of salts. ठीक है, देखिए साल्ट के एक्वस सोल्यूशन में क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं. सिंपली अर्हेनियस प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि हम जब साल्ट को क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो जो साल्ट होता है ये कैटायंस और एनायंस में ये टूट जाता है. ठीक है, तो यही है
अर्हेनियस प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, जो एनायंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल, ठीक है। एनायंस आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, यहाँ पे पॉइंट करके लिख लीजिएगा, एनायंस आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। क्या बोलते हैं एनायंस को, एसिडिक रेडिकल, इसको लिखिएगा एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ठीक है। ये समझिए एनायंस को, देखिए ये नोट करिएगा, एनायंस को क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, वाइल कैटायंस, एनायंस को एसिडिक रेडिकल वाइल कैटायंस आर कॉल्ड बेसिक आर अल्कलाइन रेडिकल, इसको बेसिक या अल्कलाइन रेडिकल बोलते हैं। समझ गए इतना। तो सपोज दैट देखिए हम कोई एक साल्ट लेते हैं, NaCl ले लिए, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व कर दिए, ठीक है। NaCl को हम वाटर में देखिए डिजोल्व करेंगे तो ये क्या फॉर्म होगा, ये मिलेगा आपको Na पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। Na पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन देगा, प्लस क्या देगा, ये Cl माइनस एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है Na पॉजिटिव और ये Cl ये टूट गया है, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये बेसिक रेडिकल है, ठीक है। जो हमारा कैटायंस है ये क्या है, बेसिक रेडिकल है, या फिर सिंपली क्या कह सकते हैं, अल्कलाइन रेडिकल, ठीक है। ये क्या है, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, और ये क्या है, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। समझ रहे, इतना एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल ये समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा ये देखिए बेसिक रेडिकल इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, मीन्स ये हमारा कैटायंस है, ठीक है। कैटायंस को बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखिए देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव, ये देखिए सोडियम है, ये सोडियम कहाँ से आया है, ये बेस से आया हुआ है, इसलिए देखिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक रेडिकल बोल रहे हैं। ये यहाँ पे NaOH है, ये कहाँ पे आया है, बेस से मिल रहा है, इसलिए Na को क्या बोल रहे हैं, बेसिक रेडिकल बोल रहे हैं। और ये जो Cl है ये कहाँ से आई है, एसिड से आई, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एसिडिक रेडिकल बोल रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अब चलिए देखते हैं जनरली जो साल्ट ये कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए जो साल्ट होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, मींस वेपोराइज नहीं होते। दूसरा देखिए क्या ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक होंगे, मींस जो साल्ट का सोल्यूशन में अगर ये आयंस रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, मींस साल्ट्स आर नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ऑर्डरलेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो साल्ट के सॉल्यूशन में है वो कंडक्ट करती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे फैमिली ऑफ साल्ट्स, ठीक है, मीन्स इसकी क्या कौन सी फैमिली होगी। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, फैमिली ऑफ साल्ट्स, फैमिली ऑफ साल्ट्स, इसको भी यहीं देखिए डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली ऑफ साल्ट्स, देखिए जो साल्ट्स होते हैं अगर उसमें सेम, मीन्स अगर उसमें क्या होता है, सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव रेडिकल होता है, वह उसी फैमिली से क्या कर जाता है, बिलोंग कर जाता है। तो थोड़ा सा इसमें क्या राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखिए साल्ट्स हैविंग द सेम, साल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव radicals belong to the same family, belong to the same family,
वह उसी फैमिली से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं साल्ट्स के, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको देखिए बता रहे हैं, जैसे कि देखिए दिया गया सोडियम क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी मैं राइट कर रहा हूँ ये सब क्या है, साल्ट की एग्जाम्पल है, ये राइट कर लीजिएगा इसके नेम। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला ये है। कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट साल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, नेक्स्ट साल्ट है जिंक क्लोराइड ZnCl2। नेक्स्ट देखिए ये सब देखिए साल्ट है। अब इसमें देखिए क्या देखेंगे आप, यहाँ पे साल्ट है हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, बिलोंग टू द सेम फैमिली। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। मीन्स यहाँ पे देखिए क्लोरीन के ये मीन्स हमारे क्या मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव रेडिकल मिल रहा है ना, सब में देखिए नेगेटिव रेडिकल सेम है। तो इसको देखिए क्या कहेंगे, तो ये क्या है, क्लोराइड साल्ट फैमिली। क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड साल्ट फैमिली से है। ये किस फैमिली से है, क्लोराइड साल्ट फैमिली। क्लोराइड साल्ट फैमिली है क्योंकि हमारा सेम है, ठीक है ना, नेगेटिव रेडिकल, इसलिए ये क्लोराइड साल्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा। नेक्स्ट देखिए और भी साल्ट में राइट डाउन कर रहा हूं, जैसे देखिए है हाँ सोडियम सल्फेट है Na2SO4। नेक्स्ट है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 एंड क्या है एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब ये देखिए कहां से बिलोंग करेगा, ये देखिए सल्फेट का, ये क्या है सल्फेट हमारा मिल रहा है ना, यहाँ पे सल्फेट है, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फेट साल्ट फैमिली हो जाएगा। मीन सल्फेट का ये परिवार है। ठीक है, जो साल्ट है ये सल्फेट का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सल्फेट साल्ट फैमिली। क्या कह सकते हैं, दिस सॉल्ट बिलोंग टू द सल्फेट साल्ट फैमिली। ठीक है, अंडरस्टैंड ना, समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए दिया गया है जिंक, और भी देखिए सल्फेट हो, इसका है एग्जाम्पल था, जैसे देखिए जिंक सल्फेट है ZnSO4 है, और भी था देखिए क्या है कॉपर सल्फेट है CuSO4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कॉपर साल्ट फैमिली का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेट का। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट है। और देखिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो ये कहां से बिलोंग करेगा, ये हो जाएगा नाइट्रेट साल्ट फैमिली। कहां से ये हो जाएगा, नाइट्रेट साल्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये समझ गए आप, ये फैमिली का ये भी समझ गए, फैमिली ऑफ साल्ट। और भी देखिए एक चीज और बचा है, ये कार्बोनेट का बचा है। ठीक है, कार्बोनेट का भी देखिए लिख लीजिए, जैसे क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है Na2CO3, यहाँ पे नेक्स्ट थ्रू कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये सोडियम एसीटेट CH3COONA, तो ये देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे कार्बोनेट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे Na, ये दूसरा है, अभी इसको बांध लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों देखिए क्या है कार्बोनेट मिल गया, यहाँ पे भी कार्बोनेट है, यहाँ पे भी कार्बोनेट है। तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये कार्बोनेट साल्ट फैमिली से। क्या है, कार्बोनेट साल्ट फैमिली। ठीक है, ये दिख रहा है, अब ये समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया, साल्ट फैमिली का कार्बोनेट साल्ट फैमिली से ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। ठीक, अंडरस्टैंड ना। अब देखिए इतना देखिए समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और इसका देख लेते हैं। हाँ, अब जैसे एक और एग्जांपल बताए, जैसे ये हो गया हमारा NaCl। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं Na2SO4। अब इसमें देखते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या देखेंगे, सोडियम इज सेम। ठीक है, सोडियम इज सेम, ठीक है ना,
मीन्स हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल है, ये क्या है, ये सेम मिल रहा है, तो ये हो जाएगा सोडियम साल्ट फैमिली। क्या होगा, सोडियम साल्ट फैमिली। ठीक है, अंडरस्टैंड ना, ये इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, आई थिंक यस, पीएच ऑफ साल्ट। ठीक है, पीएच ऑफ साल्ट हेडिंग डालिए, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपने डाल लिया क्या, साल्ट्स। ठीक है, देखिए सॉरी, ये पीएच ऑफ साल्ट्स, ठीक है, हाँ, पीएच ऑफ साल्ट्स। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ, देखिए साल्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, उनका एक्यूरेट क्या होता है, पीएच हमको नहीं पता चलता। ठीक है, तो हम इसको देखिए कैसे जान सकते हैं, द एसिडिक नेचर एंड द बेसिक नेचर ऑफ सम साल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स। मीन्स हम उनको क्या करके वाटर में डिजॉल्व करके हम जान सकते हैं कि ये जो साल्ट है मीन्स एसिडिक होगा, बेसिक होगा, इसका जो सोल्यूशन है एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या फिर कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए जो साल्ट्स होते हैं, ठीक है, मीन्स द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सोल्यूशन। मीन्स जो साल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं, वो क्या देते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं। फर्स्ट पॉइंट यही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव्स न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन, वो देखिए क्या देते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं। सेकेंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस गिव्स न्यूट्रल सोल्यूशन, क्या देंगे, द साल्ट्स ऑफ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, सही कर लीजिएगा, द साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। सेकेंड पॉइंट ये हो गई। ठीक है, अभी पीएच हम समझा रहे हैं, पहले इतना नोट करिएगा। ठीक है, थर्ड देखिए क्या होता है, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, द साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारा देखिए क्या रहता है, द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इससे जो सॉल्यूशन मिलता है कैसा रहता है, एसिडिक मिलता है। ठीक है, थर्ड देखिए क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स ले लें, द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स बेसिक सॉल्यूशन और अल्कलाइन सॉल्यूशन ये देगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 कंडीशंस है। हाँ, अब देखिए इसमें पीएच हम कैसे समझेंगे। ठीक है, पहले तो जानते हैं जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका जो पीएच की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 7 आती है। ठीक है, इन दोनों का 7 हो जाएगा। पीएच स्केल देखिए पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पीएच स्केल होती है ये क्या है, ये 14 है एंड ये 0 है। 7 पे देखिए क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब यहां से इस साइड जाते हैं तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ये क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये सब बेस होते हैं। ठीक है, इस साइड के, और ये इस साइड के क्या होते हैं, ये सब एसिड होते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 0। ठीक है, मीन्स ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो जाएंगे, वीक एसिड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, तो हमारे ये इतना क्या आएंगे, ये वीक बेस आएंगे और इस साइड के क्या आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कॉलम ऐसे देखिए सिंपली आप ड्रा कर लेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड
क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड। इसको देखिए क्या यहाँ पे आप सॉरी टाइप्स ऑफ क्या एसिड नहीं हम स्टडी कर रहे हैं, साल्ट से स्टडी कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट्स, ठीक है। सेकेंड में देखिए क्या है, इनकी जो पीएच रेंज होती है, ठीक है, कहां तक आएगी पीएच रेंज। एग्जाम्पल्स, पहला देखते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। क्या देखेंगे, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फर्स्ट का देखिए क्या है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका देखिए जो पीएच रेंज होगी ये कितनी आ जाएगी, पीएच रेंज इसकी देखिए न्यूट्रल पे होता है 7 हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल हो जाएगा साल्ट का NaCl हो जाएगा, मीन्स क्या सोडियम क्लोराइड, सेकेंड क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये साल्ट के एग्जाम्पल हैं जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या लेते हैं हम, वीक का ले लेंगे, वीक एसिड प्लस वीक बेस। पहला तो ये हो गया वीक एसिड प्लस वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका भी देखिए क्या हो गया 7 आएगा, न्यूट्रल आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसका देखिए जो एग्जांपल्स है इसको नोट करेंगे, जैसे अमोनियम एसीटेट, ठीक है, CH3COO NH4, ठीक है, CH3COO NH4, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग है, ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा, मीन्स जो पीएच रेंज रहेगी ये क्या हो जाएगी, ये लेस देन 7, ठीक है, क्या होगी लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7 होगा। फॉर एग्जांपल देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सेकेंड इज FeCl2 एटसेट्रा, फेरिक क्लोराइड एटसेट्रा, ठीक है। एंड ये फोर्थ क्या, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए क्या है, बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका जो पीएच रेंज आएगा आई थिंक क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए क्या लिखेंगे, सोडियम एसीटेट CH3COO Na बनेगा, ठीक है, या फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है, पीएच हैं कुछ साल्ट के, ठीक है, कॉमन साल्ट के। देखिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना, जो पीएच ऑफ साल्ट है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके थैंक यू। अब अगले नेक्स्ट वीडियो से जो भी है, ठीक है, इसके जो साल्ट्स हैं इसको स्टडी करें। ओके थैंक यू।